बात बन गई है, मेरी बात बन गई है। आका तेरी बात करते करते मेरी बात बन गई है। इबादत कर कर के रोते थे और आज हम इबादत नहीं करते और रोते भी नहीं। तेरी महफिल भी गई, चाहने वाले भी गए, सबकी आहीं भी गई, सुबह के नाले भी गए। तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फिजा में अनवर, जिस ज़रब से दिल हिल जाते थे वो ज़रबे लगाना भूल गए। रह गई रस्म आज़ा वो रूह बिलाली ना रही, रह गई रस्म आज़ा वो रूह बिलाली ना रही। फलसफा रह गया तलकीन गजाली ना रही। अजान तो अब भी होती है, लेकिन वो रूहानियत कहाँ है, वो महफिल कहाँ है कि अजान की आवाज़ होती थी, पूरा बाजार का बाजार बंद हो जाया करता था, लोग मस्जिद की तरफ रवां दवा हो जाया करते थे। वो दौर कहाँ? तो दोस्तों, अपने आप को नमाजी बनाएं। अजान का टाइम हो फौरन मस्जिद में पहुंचे। जुमे के दिन पूरी मस्जिद भर जावे और बाकी नमाजों में मस्जिद खाली रहे, इसका मतलब यह है कि हम जुमे ही के दिन अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करते हैं, बाकी दिनों में नहीं करते क्या? हम अपनी बॉडी को देखें। बॉडी दो चीज़ों का मरकज़ है, दो चीज़ें मिली है जब जाके इंसान का पूरा जिस्म तैयार हुआ है। एक है इंसान का जिस्म जो कि मिट्टी से बना है, और एक है इंसान की रूह जो कि आलम बाला से आई है। इंसान का जिस्म मिट्टी से बना है, इसकी ज़रूरियात मिट्टी से पूरी होती है। खाना देख लो, पानी देख लो, सब चीज़ें मिट्टी से निकली हुई। बीमार हो तो दवाइयाँ भी मिट्टी की जड़ी बूटियों से तैयार होती है। तो जिस्म मिट्टी से बना, इसकी ज़रूरियात को अल्लाह ने मिट्टी से पूरा किया, और रूह आलम बाला से आई है, इसकी ज़रूरियात को भी अल्लाह ने वहीं से भेजा है। और जिस्म के लिए हम देखें हम कि दिन भर कमाते हैं कि खाना खा लें, चाय पी लें, जिस्म का ख्याल रखते हैं, जिस्म पर अच्छे कपड़े पहनते हैं, जिस्म अगर बीमार हो जाए इलाज कराते हैं, अगर पैसा हो यहाँ इलाज ना हो बाहर मुल्कों तक इलाज कराने के लिए जाते हैं। लेकिन कभी सोचा कि जिस्म के साथ एक और चीज़ भी है, अगर वो निकल जाए, रूह निकल जाए, इंसान के खाली जिस्म को घर वाले भी नहीं रखा करते हैं, उस जिस्म को उठा के कब्रिस्तान पहुंचा दिया करते हैं। वो रूह बरसों से बीमार है, नमाज पढ़ते ही मजा नहीं आता है, जिक्र करते ही लज्जत नहीं आती है। सोचें कि जिस अल्लाह ने खट्टे लीमों में लज्जत रखी हो, क्या अपने कुरान को, अपने नाम को बेजायका बनाया होगा? नहीं, बल्कि हकीकत यह है कि हमारी रूह बीमार है, हमने कभी इस पर मेहनत नहीं की। जिस्म के लिए पूरा दिन मेहनत करते हैं और रूह बीमार है, बेसुकून है, और उसके लिए हम 5 वक्त की नमाज की पाबंदी नहीं करते, कुरान की तिलावत नहीं करते, जिक्र नहीं करते। तो दोस्तों, मैं अर्ज ये कर रहा था कि जुमे के दिन पाबंदी से पहुंचते हैं, क्या जुमे के दिन ही अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल करते हैं, बाकी दिनों में नहीं करते? दोस्तों, एक लम्हा, एक सेकंड ऐसा नहीं जाता है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों को इस्तेमाल ना करते हो, और फिर भी हम नमाज से दूर रहें। और दूसरी बात है कि हमारी खुद की ज़रूरत है ये, जिस तरह खाना जिस्म की ज़रूरत है,
नमाज रूह की ज़रूरत है, रूह को भी ग़िज़ा पहुंचाएं। हम नमाज की पाबंदी इस तरह करें जिस तरह खाने की पाबंदी करते हैं।